Assalamu alaikum students, welcome my channel. Please subscribe and like and share my channel and like this video. आज हम पढ़ेंगे हरफ और इसकी इकसाम। हरफ की मेन जो हैं बड़ी 11 इकसाम हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पर देखते हैं, फिर इसकी इकसाम पढ़ेंगे। हरफ वो कलमा है जिसका अपना तो कोई मतलब नहीं होता, ये इसमों और फ़ेलों को जोड़ने के काम आता है, जैसे को, अब वगैरह। हरफ शरत सबसे पहले वो जो शरत के इजहार के लिए बोला जाए वो हरफ शरत होता है। अगर मगर वगैरह ये वो इस तरह के अल्फाज इसमें होते हैं। फिर हरफ जज़ा वो हरफ जो एक काम होने की वजह से जज़ा के इजहार के लिए बोला जाए, जैसे अगर वो सच बोलेगा तो बचेगा, अगर इसमें है। जैसे हरफ इजाफत अगला जो हरफ मलकियत या तलक को ज़ाहिर करे इसे हरफ इजाफत कहते हैं, जैसे का, की, के, आम का बाग वगैरह। हरफ अतफ़ ऐसे हरूफ जो दो जुमले या इसमों को जोड़ने का काम है, जैसे नीज़, फिर, कार वगैरह। इस तरह के अल्फाज हरफ अतफ़ हैं। हरफ इस्तिफ़हाम वो ऐसे हरूफ जो किसी से सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कौन, कब, कैसे और क्यों। आगे हरफ तहसीन किसी को हराज तहसीन पेश करने वाले अल्फाज हैं, जैसे शाबाश, वाह वाह वगैरह। और इसके आगे देखिए हरफ नफरीन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, नफ़रत के इजहार के लिए जो लफ्ज़ बोले जाते हैं उनको वो है लानत, सच, आखथू वगैरह। और हरफ निदा ऐसे हरूफ हैं जो किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए इस्तेमाल हो, अरे वाह वगैरह इसमें इस्तेमाल होते हैं। हरफ तासुफ़ जो किसी के गम या अफसोस के इजहार के लिए बोले जाए, उफ़, हाय वगैरह ऐसे अल्फाज हैं जो गम या अफसोस के लिए बोले जाते हैं। हरफ जार ऐसे हरूफ हैं जो इसम या फ़ेल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हों, जैसे को, के, से, ऊपर वगैरह। इस तरह के अल्फाज। आगे हरफ बयान ऐसे हरूफ हैं जो किसी की बात की वजाहत के लिए बोले जाते हैं, जैसे कि लफ्ज़ है के वगैरह। कि हरफ इल्लत ऐसे हरूफ हैं जो किसी वजह या नतीजे को बयान करने के लिए बोले जाते हैं, जैसे क्यों, के, पास, लिहाजा वगैरह अल्फाज हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।